बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज जनाब नवाज शरीफ ने लंदन में अपनी बेटी को वसूल करते ही, बेटी को रिसीव करते ही जो है वो खुद का हमला कर दिया इदारों पर। वैसे तो नवाज शरीफ ने बहुत कुछ कहा, अपने चंद मनपसंद सहाफ़ियों को जमा कर और फिर पाकिस्तानी मीडिया ने उसे नशर भी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि नवाज शरीफ का बूथा वो नहीं दिखाया जा सकता पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर, क्योंकि नवाज शरीफ एक भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, मफरूर है और इश्तिहारी और पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। उसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को जो है वो लगा दिया गया है और अब से जो है कामरान टिसोरी वो सिंध की तमाम जामियात का जो है वो सरबरा होंगे कामरान टिसोरी साहब। तो क्या हालात हो सकते हैं आगे चलकर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक बाउली भेड़ जो पागल हो गई और दीवार में टकरे मार रही है। मैं समझता हूँ उस बेचारी बाउली भेड़ को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब मुबशिर लुकमान साहब की बात कर रहा हूँ। मुबशिर लुकमान साहब जो अपने आप को कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी समझते हैं और वो आजकल पागल हुए हैं इमरान खान साहब के पीछे, और बार बार अपने वीडियो क्लिप्स में ये कहते नजर आते हैं कि जी शर्म आनी चाहिए इमरान खान को। देखो इमरान खान, मैंने तो अभी बहुत कुछ बताया नहीं और फलाना ढिमाका नहीं। देखिए असल में मुबशिर लुकमान की स्टोरी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मुबशिर लुकमान, आपको याद होगा 2019 तक, 2014 के धरने से लेकर 2019 तक तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा सपोर्टर, बहुत बड़ा हिमायती था। मुबशिर लुकमान इमरान खान साहब का भी बहुत बड़ा सपोर्टर और बहुत बड़ा हिमायती था, लेकिन 2019 तक। अच्छा वो उसके बाद ये तहरीक इंसाफ के भी खिलाफ हो गया। उसके बाद मुबशिर लुकमान जो है वो इमरान खान साहब के भी खिलाफ हो गया। असल वजह मैं आपको समझा देता हूं कि 2014 के धरने में इसकी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं से, लीडरों से दोस्ती हुई और फिर मुबशिर लुकमान की दोस्ती ये बढ़ते बढ़ते 2019 तक जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रही। अच्छा, इसको किसी ने ये आसरा करा दिया था, जिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ये मिलता था या इसकी दोस्ती थी जिन तहरीक इंसाफ के लोगों से, इसको किसी ने ये आसरा करा दिया था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इमरान खान साहब तुम्हें या तो पैमरा का चेयरमैन लगा देंगे या फिर कोई अहम वजारत पर तुम्हें फायज कर देंगे या कोई अहम मुशीर लगा देंगे किसी वजारत का। अब ये बेचारा उस आसरे में रहा कि मैं आगे चलकर जो है वो शायद कोई वजीर, मुशीर बन जाऊंगा इमरान खान साहब का, और ये बड़ी तारीफें करता रहा तहरीक इंसाफ की 2019 तक। बड़ा इसने गुन गाए तहरीक इंसाफ के, बहुत सारे लीडर्स के साथ राब्ते में रहा, बहुत सारे लीडर्स से उसकी दोस्ती थी और ये ढकी छुपी बात नहीं थी, अक्सर मीडिया पर नजर आती थी वो दोस्तियां। लेकिन जब इसने देखा मुबशिर लुकमान ने कि यार 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाब भी हो गई, इमरान खान साहब वजीर आजम भी बन गए, लेकिन मुबशिर लुकमान के हाथ क्या आया? ठेंगा। क्योंकि इसको तो भाई तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स ने ये आसरा कराया हुआ था कि जी आपको शायद पैमरा का चेयरमैन लगाएंगे, शायद आपको पीटीवी का एमडी बना देंगे, शायद आपको मुशीर खास लगा देंगे इमरान खान साहब अपना। ये जिसने भी आसरा कराया था इसको जबरदस्त, मतलब बुद्धू बनाया, इसको जबरदस्त इसका पोपट बनाया, यूं कह ले आप। और ये आसरे में रहा 2019 तक, आसरे में रहा कि शायद इमरान खान साहब मुझे बुलाएं और मुझे जो है वो ये सब कुछ मुझे प्रिविलेजेस मैं हासिल कर सकूं और ये वो। लेकिन जब इसने महसूस किया कि मुझे तो बेवकूफ बनाया गया है, मुझे तो तहरीक इंसाफ के लीडरों ने झूठ बोला और इमरान खान साहब तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो कब से इंतजार करता रहा, पूरा साल गुजर गया। 2018 की हुकूमत से 2019 तक वजीर आजम इमरान खान साहब बने रहे, लेकिन मुबशिर लुकमान को इमरान खान साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई, मुंह ही नहीं लगाया, यहां तक कि किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया मुबशिर लुकमान को। तो जाहिर सी बात है फिर 2019 के बाद मुबशिर लुकमान ने ड्रामा शुरू किया। मुबशिर लुकमान ने ड्रामेबाजी की, सवालात शुरू किए। जी इमरान खान साहब आप ये क्यों नहीं करते, आपने ये कहा था, आप ये क्यों नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। ओ भाई इमरान खान से तुम सवाल कर रहे हो और इमरान खान से ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे तुम इमरान खान के पता नहीं कौन बॉस लगे हुए हो। तुम वो हरीम शाह जो लड़की है उसने भी तुमसे कुछ सवालात किए थे, तुमने उसके सवालात का तो जवाब आज तक नहीं दिया। जरा दो ना बेटा उसके सवालात का जवाब। तुम चले हो इमरान खान के मुंह लगने। इमरान खान के मुंह लगना मुबशिर लुकमान का बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मिसाल है ना कि कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज। ओ भाई तुम इमरान खान की पेशावरी चप्पल के सोल के बराबर भी नहीं हो मुबशिर लुकमान साहब, मैं आपसे फरमा रहा हूं। और ये बातें आप कहने पर आपने हमें मजबूर किया है, आपने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। अपनी जबान को लगाम दें, आप बहुत आउट हो गए। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम के लीडर हैं और इमरान खान साहब के बारे में गुफ्तगू करते हुए, अल्फाज का चुनाव करते हुए जरा सोच लिया करें कि आपको जवाब भी उसी
चपेड़ का मिलेगा जैसी आप बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारे जवाबात मैं इसलिए दे रहा हूं मुबश्शिर लुकमान साहब, और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो बड़ी तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा हूं। जरा अपने व्लॉग्स चेक करें आप, जिस तरह की जबान आपने इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल की, आपकी औकात कोई नहीं है इमरान खान साहब से बात करने की या इमरान खान साहब को मुखातिब करने की। बहरहाल आपकी हाइट हमें पता है कितनी है, 4 फुट के आप आदमी हैं, और इस तरह करने से बहरहाल आपकी हाइट 4 फुट से 6 फुट नहीं हो सकती। आपको 4 फुट, आप 4 फुटिए हैं और आप 4 फुटिए ही रहेंगे। इससे ज्यादा मैं समझता हूं आपको टाइम देना मुनासिब नहीं है। 2-3 मिनट बहुत है आपके लिए, जो मैं कह चुका हूं आपके लिए काफी है। बात कर लेते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने जनाब आज एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट जरा सुनिए नवाज शरीफ साहब का। मिशनरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। एडा तू इनकलाबी लीडर है भाई, क्या बात है तेरी नवाज शरीफ, इतना इनकलाबी लीडर, एब्सोल्युटली नॉट तू नहीं कहा था भाई अमेरिका को। क्या बात है भाई, क्या बात है। 5 अरब की बातें कर रहा है। 25 लाख रुपए उसामा बिन लादेन से किसने लिए थे? कह देते ना उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट। आईजीआई बनी थी, सब गवाए। 30 लाख रुपए का बैग किसने लिया था? आपने लिया था। असगर खान केस गवाए, कह देते ना उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट। और हमें पता है तुम कितने इनकलाबी हो। मियां साहब ने आज एक और बात बताई बड़ी, देखिए मैं आपको बताऊं, ये इनकी बड़ी चालबाजी और बड़ी सियासत है। इन्होंने मीडिया चैनल्स पे भी जो है वो अपना ये इंटरव्यू नशर किया, और खास तौर पर इन्होंने पूरा प्लान बनाकर ये ड्रामा उस पर रचाया। एक किस्सा सुनाते हैं जी मियां साहब। देखिए मैं अब ये पब्लिक को जो है मरूब करने के लिए, अपना मजलूमियत का ढोंग रचाने के लिए, बल्कि यूं कहिए जो लाशों की सियासत ये नून लीग हमेशा करती आई है, आज भी नून लीग ने लाशों की सियासत करने की कोशिश की। आज भी इस नवाज शरीफ ने लाशों पर सियासत करने की कोशिश की। इसने एक जिक्र छेड़ा अपनी मरहूम अहलिया का, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बेगम कुलसूम नवाज की। और मैं उस पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि अब नवाज शरीफ ने यह बात कर दी है तो मैं आपको बता देता हूं कि नवाज शरीफ ने आज अपने इस इंटरव्यू में एक किस्सा मजलूमियत का सुनाते हुए कि जी मैं उस वक्त जेल में था, तो मुझे सुपरिटेंडेंट ने जेल में बताया कि जी आपकी अहलिया शदीद बीमार है और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर मैंने मतलब मियां नवाज शरीफ ने सुपरिटेंडेंट से कहा कि यार आप मेरी फ़ोन पर बात करा दें, तो उसने कहा जी हमें इजाज़त नहीं है। उसने कहा कि जी देखो टेबल पर जो है 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, लैंडलाइन है, किसी पर भी फ़ोन करके मेरी बात करा दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जो है वो मुझे जो है बताया गया कि जी मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया है। और आप सोचें कि मैं जेल में था और मुझे वहाँ ये खबर मिली मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया है। आप ये देखें कि मेरे लिए कितने दुख की बात थी, मैंने कितने जुल्म और सितम सहे। और फिर मेरी बेटी मरियम को उन्होंने कहा कि हम जाके उसको बताते हैं, तो मैंने उन्हें मना किया और मैंने कहा मैं खुद जाके मरियम को बताऊंगा कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। बहरहाल माएँ साझी हैं और उस इंतकाल पर हम सबको दुख था, वो अपनी जगह। लेकिन मियां साहब ये जो आप ड्रामा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने किए की सजा भुगती है। ये सारी, ये आपके साथ किसी ने कुछ नहीं किया, आपने अपने किए की सजा भुगती है। और आपने तो ये कुछ भी अपने किए की सजा नहीं भुगती, जिससे ज्यादा आपने इस पाकिस्तानी कौम के साथ जो कुछ किया था। जरा ये क्लिप देखिए। क्यों मारे इन्होंने मेरी मामा को, क्यों मारे मेरे मेरे घर पे का क्या कसूर था? क्यों मारे मेरे मेरा क्या कसूर था? मेरे घर पे का क्या कसूर था? जी जनाब, इस बच्ची की मां के मुंह पे गोलियां मारी थी इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने। आप उस वक्त वजीर आजम थे और ये आपका छोटा भाई जो आजकल इंपोर्टेड वजीर आजम चेरी ब्लॉसम भिखारी बना हुआ है, ये उस वक्त वजीर आला पंजाब था। ये मॉडल टाउन की बच्ची है और इस बच्ची की मां के मुंह पे गोलियां मारी थी। जो हामला खातून थी, वहां 14 कत्ल किए गए आपके होते हुए, खवातीन के 14 कत्ल किए गए मॉडल टाउन में। इसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे वाकयात हैं जो आपकी हुकूमत में होते हुए, कितनी माओं के लालों को आप लोगों ने मारा, कितनी माओं के सुहाग उजाड़े, कितनी माओं की गोदे जो है वो आपने उजाड़ी। आपको कोई एहसास है? आप आज मजलूम बन रहे हैं, ये मजलूमियत का ड्रामा कर रहे हैं लोगों के सामने कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो देखिए, ये जो कुछ भी आपने इस कौम के साथ किया है ना, अगर आपसे ये कौम हिसाब लेने पे आ जाए ना, तो आपके सर के बाल नोचना शुरू करें तो आपके सर पर इतने बाल नहीं है जितना आप हिसाब पूरा नहीं कर सकते इस कौम का, जो आपने इस कौम के साथ जुल्म और सितम किया है।
तो नवाज शरीफ साहब आप ये ड्रामा बंद करें, कौम अब इस चक्कर में नहीं आएगी, आपकी ये मजलूमियत के ड्रामे में नहीं आएगी। आप चोर हैं, आप एब्सकॉन्डर हैं, आप इतने इतने साहूकार हैं भाई। हम तो आज भी कह रहे हैं आप ले आए जी मनी ट्रेल के, ये रहे वो जराए, ये रही मनी ट्रेल के जिनसे जो है आपने इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे। आप कहते हैं जी आपकी बेटी उसी केस में जेल में बंद थी जिसमें आज भरी हुई है। ओ भाई देखिए, आपने अपने खवानीन तब्दील कराए नैब के, और यूं आपने अपनी बेटी को बरी करवा लिया उस केस से। वरना तो केस तो वही है एवनफील्ड अपार्टमेंट का, जिसमें आप और आपकी बेटी बैठकर आज इंटरव्यू दे रहे थे। ये वही एवनफील्ड अपार्टमेंट है जो अवाम के पैसे से, लूट मार के पैसे से खरीदे हैं आप लोगों ने। और आपसे जब हिसाब मांगो तो आप कहते हैं क्यों निकाला, आपसे जब हिसाब मांगो तो आप कहते हैं ये कौन सी बात है कि जी आमदन से जायद असासे। भाई अगर आमदन से जायद असासे तो तुम्हें इससे क्या, ये आप ही कहते हैं मियां साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल अब कौम आपकी इन बातों में नहीं आएगी। बात करते हैं कामरान टिसोरी की। कामरान टिसोरी साहब जनाब MQM में पहले जबरदस्ती इनको शामिल कराया गया। राब्ता कमेटी, पहले जो राब्ता कमेटी थी उसका रुकन बनवाया गया, आजकल डिप्टी कन्वीनर इनको बनाया गया था MQM का। कामरान टिसोरी ये वही है जिनकी वजह से फारूक सत्तार ने पूरी MQM से झगड़ा मोल लिया था। इन्हें ATM भी कहा जाता है MQM का। फारूक सत्तार साहब चाहते थे कि उस वक्त जो है कामरान टिसोरी साहब MQM में मरकजी ओहदा लें, MQM में अहम रोल अदा करें, जिस पर पूरी MQM फारूक सत्तार साहब से नाराज हो गई थी। और फारूक सत्तार साहब ने सिर्फ इस कामरान टिसोरी की वजह से पूरी MQM से जंग मोल ली थी। न सिर्फ जंग मोल ली थी बल्कि MQM छोड़कर उससे अलहदा हो गए थे फारूक सत्तार साहब। जी हाँ, ये वही कामरान टिसोरी साहब है। कामरान टिसोरी साहब पर कराची में टिसोरी हाइट्स और दीगर इमारतों की जो बनी हुई थी कराची में, उस पर कब्जे का केसेस थे, जो हाई कोर्ट ने बाद में इनको साबित होने के बाद उन तमाम इमारतों को बिलखुसूस जो टिसोरी हाइट या तिजोरी हाइट के नाम से थी, मुझे सही से याद नहीं है, उसको मसमार करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो तमाम इमारतें मसमार कर दी गई थीं। मतलब ये बात तो तय है ना कि ये कब्जे की जगह पर थी, तभी तो हाई कोर्ट ने वो तमाम इमारतें मसमार करवाई थी कराची में। तो ऐसी बहुत सी इमारतों के मालिक जनाब ये कामरान टिसोरी साहब थे, जिनको अभी गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। और इससे ज्यादा और क्या इस कौम की तजलील हो सकती है कि ये कामरान टिसोरी साहब आज से जो है वो कराची की बल्कि सिंध की तमाम जामियात के सरबराह होंगे। भाई कमाल हो गया। अच्छा, एजाजी तौर पर जो है वो जो भी गवर्नर सिंध होता है उसको डॉक्टरेट की डिग्री भी दे दी जाती है एजाजी तौर पे। तो आज से मैं समझता हूं कौम इन्हें कामरान टिसोरी की बजाय डॉक्टर कामरान टिसोरी पुकारे, वो ज्यादा मुनासिब होगा। MQM के लिए बड़े मसले मसाइल हो गए। उसकी वजह यह है कि कामरान टिसोरी MQM को पसंद नहीं करते बहुत सारे लोगों को, और MQM ने जो है बहुत सारे लोगों ने MQM के मेरे जराये के मुताबिक ये इनकार कर दिया कि भाई इसका तो हमने नाम ही नहीं दिया था कामरान टिसोरी का, ये तो हमारा कैंडिडेट ही नहीं था कामरान टिसोरी, जो कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बना दिया है। इन्होंने तो नसरीन जलील साहिबा का नाम दिया था MQM ने। लेकिन नसरीन जलील साहिबा कौन थी? नसरीन जलील साहिबा वो थी जिन्होंने अल्ताफ हुसैन की हिमायत के लिए हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ को बाकायदा खत लिखा था। तो जब नसरीन जलील साहिबा का नाम सदर साहब के पास गया तो ये सवाल उठ गया कि ये तो खातून, इन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ हिमायत मंगवाने के लिए रॉ को बाकायदा खत लिखा था अल्ताफ हुसैन की हिमायत में, तो इनको तो गवर्नर सिंध नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल MQM का कहना यह है कि MQM ने बहुत सारे नाम दिए थे जिसमें से कामरान टिसोरी का नाम नहीं था। लेकिन कामरान टिसोरी आज अचानक गवर्नर सिंध बन गए। कामरान टिसोरी को बहुत मुबारक हो। ये एक बिल्डर है बेसिकली और सोने के ताजिर भी कहलाते हैं शहर में। बहरहाल इनकी शोहरत कोई खास नहीं है और यही वजह है कि लोग तनकीद कर रहे हैं। आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।